बच्चे हमारा भविष्य ही नहीं है, वो हमारा आज भी है। और अगर बच्चों का अगर फाउंडेशन ही अगर स्ट्रांग है राइट फ्रॉम क्लास 1, उनको अगर बताया जाए कि बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए हर एक प्राणी का रहना इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम मस्कीटो टू अ ब्लू व्हेल, ह्यूमन बीइंग, सबको ही का, तो वो छोटे एज से ही इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करेंगे, उनका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा और उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा वेब ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में, और वो पर्यावरण मैत्री उनका लाइफस्टाइल भी होगा और वो किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज करेगा। तो और बच्चों से ही इंस्पायर्ड होंगे उनके पेरेंट्स भी। अगर बच्चों का अगर डिमांड रहेगा कि मुझे ऑर्गेनिक फूड अगर चाहिए, धान, पल्सेस, तो पॉइजन के रूप में हमारे अंदर में वो कीटनाशक या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर वाला भी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा। तो बच्चे ही ट्रिगर कर सकते हैं बहुत सारे चेंजेस को जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट है। उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स को, फैमिली को और सोसाइटी को भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। एक तरफ हम बायोडाइवर्सिटी की बात भी करते हैं और ऊपर से जो शहरों का जो जाल है वो भी बिछता जा रहा है। यहाँ पर एक मानक कौन तय करेगा कि हमें कितने कंक्रीट से जाल बुनने हैं या फिर कितनी हरियाली भी यहाँ मेंटेन रखना है? उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा पटना आज पूरे वर्ल्ड में 7th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। एक कंक्रीट जंगल आउटसाइड भी है। बच्चे तरुमित्रा में भी आते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लंग्स ऑफ पटना भी बोला जाता है। और बच्चे जब तरुमित्रा में आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक नेचुरल जंगल है, मोर देन 1 लाख ट्रीज है। बायोडाइवर्सिटी सेंटर इकलौता बिहार का है जो बच्चों ने ही स्टार्ट किया था। अलग अलग प्रजातियां के पेड़ पौधे वहाँ पे हैं जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बच्चों को ये भी बताया जाता है कि प्लांटेशन तो हमारे बिहार में खास करके मॉनसून के बाद सही टाइम होता है, क्योंकि मॉनसून का टाइम तो धान रोपने का होता है, मगर हम लोग अलग अलग तरीके से प्लांटेशन कर सकते हैं। इंडोर प्लांटेशन अगर किया जाए तो 24/7/365 उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जैव विविधता को भी अगर मेंटेन रखना है, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा अभी बात कर रहे हैं, बिकॉज मे इज द मंथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सोलर की तरफ चले जाए। थोड़ी देर पहले मैंने ऑर्गेनिक के बारे में भी बात किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल भी न हम लोग यूज करें, ताकि अलग अलग तरीके से हम लोग कंपोस्ट को हम लोग बना सकते हैं, किचन वेस्ट जो ये सब है। तो कंक्रीट जंगल के अंदर में भी हम लोगों का जो छोटा छोटा घर है, आशियाना है, हमारा जो स्कूल है, जो होम अवे फ्रॉम होम है, उसको भी अगर एक ग्रीन जोन बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के बदले में सोलर अगर जाए, वाटर को भी अगर हम लोग रिसाइकलिंग करें, बच्चों ने आज यहाँ पे मॉडल बनाया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो सब का इस्तेमाल करें, तो कंक्रीट के जंगल में भी, क्योंकि पॉपुलेशन है तो पॉल्यूशन होगा, मगर वही पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकता है या उसको डिक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल अगर पैदा कर सकता है, अगर हम लोग इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।